जो वीडियो देखा आपने, ये वीडियो लंदन का था, जिसमें भारत का एक ब्राह्मण समाज का ऋषि सुनक, जो वहां नेता है, वो गाय की पूजा कर रहा है। सोचिए, इसीलिए अमेरिका के तमाम कंपनियों में और कॉलेज यूनिवर्सिटी में जब से भारतीय मूल के लोग गए हैं, जातिवाद का कानून लागू हो गया है। महाछापे छापे 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 पटना से लेकर। दूसरा वीडियो देखा आपने, ये एक टेलीविजन चैनल का एंकर है, अपने आप को 100% राष्ट्रवादी कहता है और इसके सनकपन का आपको अंदाजा नहीं है, क्योंकि सामने जिसके खिलाफ खबर दिखाई जा रही है वो आरजेडी है। तो किस कदर ये लोग SC ST OBC माइनॉरिटी से नफरत करते हैं, उनके CM से नफरत करते हैं, इसका अंदाजा लगाइए। और तीसरा जो पोस्ट मैंने आपको दिखाया, रवीश कुमार ने कहा है कि सरकार किसी के खिलाफ भी इनकम टैक्स ED की जांच शुरू कर देती है, और उसके समर्थक मीडिया और तमाम लोग कहते हैं कि अगर आप ईमानदार हैं तो जांच से क्यों भाग रहे हैं। वही सरकार खुद, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी पेगासस जांच के लिए, उसको कोऑपरेट नहीं किया, जांच करने ही नहीं दिया। इसको आप क्या कहेंगे? लेकिन सवाल है कि चूंकि आपके पास टीवी अखबार नहीं है, कोई पत्रकार नहीं है, तो ये खबरें कौन आपको दिखाए। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें जो आपसे छुपाई जाती है वो आप तक पहुंचाई जाए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो सबसे पहले एक एक खबर का विश्लेषण करूंगा ताकि आपके लिए बहुत जरूरी हो। सोचिए, इस देश का सबसे अमीर आदमी है अडानी, एशिया का सबसे अमीर आदमी है। उस पर कर्जा सुनिए, कैसे वो अमीर बना है और कैसे कर्ज लेकर वो मलाई खा रहा। सुनिए, अडानी इंटरप्राइजेज की कमाई है 4000 करोड़, जबकि उस पर कर्ज है 41,600 करोड़। ऐसे ही अडानी ग्रीन की कमाई है 3500 करोड़, जबकि कर्ज है 53,000 करोड़। अडानी पोर्ट की कमाई 10,000 करोड़, कर्ज है 47,000 करोड़। सोचिए, कल को अगर अडानी डूबा तो देश की कंगाली का जिम्मेदार कौन होगा। तो ये खबर नहीं है, ऐसी तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हूं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। सोचिए, एक बार फिर से चंद्रशेखर आजाद रावत ने ट्वीट किया, यूपी में कैसे चल रहा है रामराज। चंदौसी में पुलिस ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों के विरोध के बाद भी जबरन रात में अंतिम संस्कार किया। ये है पुलिस का रवैया। और ये वो वीडियो है, दूसरे फ्रेम में देखिए, इसका नाम है ऋषि सुनक। सोचिए, ये जो बड़े यहाँ के नारायण मूर्ति साहब थे, उनके दामाद हैं। ऋषि सुनक वहाँ नेता है, चुनाव लड़ रहे हैं, गाय की पूजा कर रहे हैं, उस गाय की जिसमें लंदन में सब लोग बीफ खाते हैं। तो क्या ऋषि सुनक ये कहेंगे कि मैं गाय माता को वहाँ बैन कर दूंगा, कटने पर, बीफ पर बैन कर दूंगा? ये नहीं कर पाएंगे। दरअसल ये लोग जो वहाँ जाते हैं, ये जातिवाद, जो भारतीय मूल के बाकी लोग जाते हैं दूसरे, उनके साथ ये जातिवाद करते हैं। इसलिए एप्पल, सिस्को, गूगल और तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई चल रही है और कानून बन रहे हैं। सोचिए, जो लोग 7 समुंदर पार जाके, जबकि 7 समुंदर लांघना पाप था, वहां जाकर जब ये अपने इस तरह के रिचुअल्स को नहीं छोड़ पा रहे हैं जो अमानवीय है, तो आप कल्पना कीजिए कि भारत में ये क्या करते होंगे और वहां के भारतीय लोगों के साथ क्या करते होंगे। ये हैं मनोज झा। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो अधिकारी अभी इनकम टैक्स ED CBI के हैं और जो अभी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो समझ ले कि जब सरकार बदलेगी तो आपका क्या होगा। एक बार सुन लीजिए। तेजस्वी के नाम पर रेड मार दिया और मनोहर लाल खट्टर, मधु आजाद, धर्मवीर का नाम आया तो चुप्पी साध गए। कल तेजस्वी यादव ने भी यही बात कही थी। तो बिहार इस बार आर पार के मूड में है। आरजेडी और तमाम नेता डर नहीं रहे हैं। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। तो ये तो तय है कि 6 सरकारें अब तक खरीद के बनाई गई है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, तो इस तरह से महाराष्ट्र। तो वो लोग कह रहे हैं कि 6 एनकाउंटर हो चुका है, 6 एक ही पैटर्न पर सरकार बनी है। तो ये कहना कि बीजेपी नहीं खरीद रही है, ये गलत हो सकता है। और पहचानो दंगा कौन स्टार्ट करता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि तेलंगाना का है। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता पहले कैसे ईंट चलाता है। तो कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। और पेगासस जांच, सोचिए, आपके खिलाफ जांच होगा, किसी के खिलाफ केस मुकदमा लाद दो, और जब आप कहेंगे कि क्यों केस कर रहे हो, तो ये लोग कहते हैं कि ईमानदार है तो जांच करवा लो। वही सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी पेगासस जांच के लिए। कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि सरकार ने हमें जांच करने में मदद ही नहीं की, इसलिए हमें पेगासस नहीं मिला। तो खुद की जांच की बारी आई तो जांच नहीं करने देंगे। राफेल की जांच की फाइल मंगाई थी तो नहीं करने देंगे, लेकिन आपकी जांच करेंगे। बिहार के दरभंगा में
एक शेड्यूल कास्ट के साथ कई मुस्लिम लोगों ने मारपीट की है। और सोचिए कि इस तरह के जो हरकतें हो रही है उसमें आरोपी हैं मोहम्मद अकरम, मोहम्मद मुनीम, ये सब के सब जेल के सलाखों में जाने चाहिए। तो सोचिए जातिवाद किस तरह से चरम पर है कि महाराष्ट्र के अमरावती जिले में फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ट्राइबल को जला डाला, दाग दिया। इस तरह की सजाएं दी जा रही है। वही दूसरी तरफ रेपिस्टों को छोड़ा जा रहा है क्योंकि उनकी जाति ब्राह्मण है, वो बीजेपी से समर्थित हैं, वो आरएसएस के समर्थक हैं। इस तरह के देश में कानून हो गए हैं। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, आज गुलाम आजाद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। आरएसएस का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ कहा गया है कि जो आरएसएस से नहीं लड़ सकता है, संघ से नहीं लड़ सकता है, वो पार्टी छोड़कर जा सकता है। तो सोचिए, ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल है। अब आगे जेएनयू के वाइस चांसलर की खबर दिखा रहा हूं। अगर मैं दलित होती तो अब तक बौद्ध बन जाती, जेएनयू की कुलपति शांतिश्री धुलीपुरिया पंडित। तो सोचिए किस शूद्रों की निष्क्रियता आप दूसरे ताने मारने लगे हैं। तो आप सोचिए किस तरह से उन्होंने कहा था कि कोई भी भगवान सबर नहीं है। तो जो इंटेलेक्चुअल है वो जानते हैं कि मैथोलॉजी क्या है और इतिहास क्या है। और यूपी के दरोगा ने नाबालिग से 15 दिन तक किया रेप, कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज। ये दमुक नायक की रिपोर्ट है। और मोदी जी ने सिखाया है जीवन में जब भी कुछ बोलो बड़ा बोलो। सोचिए 70,000 करोड़ का बजट है दिल्ली का और बीजेपी करे कि 1.50 लाख करोड़ का घोटाला ही हो गया, मतलब बजट से भी ज्यादा का घोटाला हो गया। और गुजरात, बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई से दहशत में मुस्लिम परिवार, 70 ने छोड़ा गांव। और योगी सरकार में स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त। कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के निरीक्षण के बावजूद किस तरह से लोग स्ट्रेचर नहीं मिल रहा है और सबको कंधे पर उठाकर ले जा रही है। अस्पतालों की स्थिति है। एससी माइनर बॉय वाज फेल्सली एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट एंड ट्राइड टू पुल ऑन शर्ट कस्टल। यूपी के शाहजहांपुर में एक शेड्यूल कास्ट के बच्चे को पोल में बांधकर सरेआम मारा गया। हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते, बहुत दर्दनाक है। दिलीप मंडल आजकल जब से जेएनयू की वाइस चांसलर बोली है, धर्म को लेकर वो कैंपेन चला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की 2 फोटो शेयर कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ और अयोध्या का। कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर आप कभी पुजारियों से नीचे न बैठे, जैसे प्रधानमंत्री कभी नहीं बैठते हैं। वहीं इस ब्राह्मण साधु का एक बयान सुनिए। वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण से क्षत्रिय भी लड़ेगा तो उसका नाश हो जाएगा। एक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने कभी भी नरेंद्र मोदी को पुजारियों के नीचे नहीं बैठा देखा होगा, न वो किसी का पैर छूते हैं। ये बहुजन नेताओं को सीखना चाहिए। और मैं भाजपा के इन नेताओं का स्वागत करता हूं जिन्होंने न्याय के पक्ष में आवाज उठाई है। तो एक महिला नेता और एक शांता कुमार नाम है उनका, बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने बिल्किस बानो के पक्ष में बोला है, शांता कुमार और खुशबू सुंदर ने। तो चलिए, बीजेपी से आवाज तो आई। और ओबीसी समाज को प्रोफेसर दिलीप मंडल सलाह देते हुए कहते हैं कि ब्राह्मण पुजारियों से अपना सारा काम बंद करा देना चाहिए और आपको चढ़ावा नहीं देना चाहिए। और मुझे लगता था कि सिर्फ यूपी में ही होता था। ये देखिए, अशोक कुमार पांडे ने एक मार्मिक ट्वीट किया है जिसको समझिए। ये देखिए, ये राजस्थान का आज वीडियो वायरल है जिसमें जो यूनिवर्सिटी के चुनाव है उसमें लोग पैर पकड़ रहे हैं। 10 नवंबर 2018 को भाजपा सांसद रमाशंकर कठेरिया मंदिर निर्माण के लिए सबसे ज्यादा कैंपेन चला रहे थे। सोचिए, ये शेड्यूल कास्ट के सांसद हैं कठेरिया जी, बड़े नेता हैं। और किस तरह से एक साधु के पैरों में गिर रहे थे और वो साधु ने पैर हटा लिया। तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग उस धर्म को कब छोड़ेंगे जो धर्म उनको नीच कहता है और जिससे वो धर्म में उनकी हिस्सेदारी नहीं है। तस्वीरें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। और 2014 में सरकार के लिए कर्ज के कारण हर हिंदुस्तानी पर 43,000 का कर्जा था। अब 2023 में 1,90,000 का कर्जा हो गया है। और हमारे पुरखों ने ब्राह्मणवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी। हम उनके वारिस हैं और ब्राह्मणवाद से कभी हार नहीं मानेंगे। आज संत गाडगे महाराज को लोग याद कर रहे हैं, जयंती विशेष, जब नारायणा गुरु ने ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंका था। तो सोचिए कि बहुजन समाज के लोग कैसे लड़ते रहे हैं। और ये है एक न्यूज़ चैनल का एंकर, इसका पागलपन देखिए। दूसरी विंडो में हम ज़्यादा नहीं दिखा सकते हैं, ऑडियो एम्बियंस नहीं सुना सकते हैं। इसके पागलपन का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 100% अपने आप को कहता है कि मैं देशद्रोही राष्ट्रवादी एंकर हूँ। पहले सुनिए, छापे 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 पटना। छापे छापे सुना। अब दूसरा सुनिए, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 करोड़। तो इस तरह से तमाम नेताओं के खिलाफ कैंपेन चलाया जा रहा है और एंकरिंग हो रही है। अब ये देवरिया में ये इस वीडियो को देखिए, देवरिया का वीडियो है। वहाँ पे 2 स्ट्रेचर खाली, एक भी स्ट्रेचर नहीं दिया जा रहा है। एक शख्स अपनी माँ को कंधे पर उठा रहा है, स्ट्रेचर नहीं है उसके पास। सोचिए बिहार में हो जाए तो पूरा प्राइम टाइम पर बहस होगी, लेकिन आप लोग को तो अब अस्पताल चाहिए नहीं, स्कूल चाहिए नहीं, धर्म वाली सरकार चाहिए। तो देखिए क्या होता है। ये महोदय हमारे इटावा से सांसद हैं, एससी समुदाय से आते हैं। इन्होंने आज शंकराचार्य जी के पैर छूने की कोशिश की, शंकराचार्य ने मना कर दिया। और ये मोदी जी का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है कि सीबीआई पर अब भरोसा नहीं रहा। उसी तरह से लोग कह रहे हैं। एक अच्छी खबर है, मोदी सरकार ने IDBI बैंक की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। लोग कह रहे हैं कि पहले SBI बेच दो। और इन खबरों को देखिए, शर्म सिर से झुक जाएगा। क्या बेटी पढ़ाओ, क्या बेटी बचाओ, ड्रामा करती है भाजपा सरकार। ये यूपी के तमाम खबरों को आकाश आनंद ने ट्वीट किया है कि कहां कहां रेप और भ्रष्टाचार हो रहे हैं। देश और साहब को सीबीआई पर भरोसा नहीं है, क्या आप सबको भरोसा है? और अब देश को सीबीआई पर कोई भरोसा नहीं रहा। प्रधानमंत्री का ये वीडियो चल रहा है। चुनाव आयोग पिट्ठू है, चुनाव आयोग गुलाम है। ये रिटायर अफसर मोदी जी की गुलामी कर रहे हैं। और सोचिए, तो ये तमाम सोशल मीडिया पर खबरें चल रही है। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जाने पर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने टिप्पणी की है। तो सोचिए, इस देश में लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के नेताओं को टॉर्चर किया जा रहा है। अब तो सवर्ण नेताओं भी निशाने पर है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि क्या केजरीवाल को जानबूझकर विपक्ष के नेता के तौर पे RSS प्रोजेक्ट कर रही है? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन इतना तो तय है, सीबीआई और पत्रकारों ने अपनी विश्वसनीयता इस देश की जनता की नज़रों में खो दी है। जनता मतलब 90% लोगों की नज़रों में। ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।